हेलो एवरीवन, गायत्री मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हमने टेंस स्टार्ट किया था और हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कर चुके हैं। आज हम करेंगे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर क्या होता है? भविष्य काल, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, वही होता है हमारा फ्यूचर टेंस, यानी हमारा आने वाला कल, भविष्य काल। इसमें हम सीखेंगे अपने विल और शैल का यूज, और हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। सबसे इजी टेंस है ये, लेकिन इसमें कंफ्यूज करने वाले ये दो टॉपिक है, विल एंड शैल। इन दोनों का यूज किया जाता है। और एक विल शैल की छोटी सी स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप विल और शैल में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले हम सामने सेंटेंस है वो समझ लें। ही विल राइट अ लेटर, वह पत्र लिखेगा। यह लड़का जो है पत्र लिखेगा। अभी क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? ये पढ़ रहा है। और अब ये पत्र लिखेगा। क्या पता है आपको? पत्र लिखेगा नहीं पता, तो वो लिखेगा। ओके, ही विल नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखेगा। ही विल राइट अ लेटर, विल ही राइट अ लेटर, क्या वो पत्र लिखेगा? वाई विल ही राइट अ लेटर, वो पत्र क्यों लिखेगा? आई शैल राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखूंगी या लिखूंगा। आई शैल नॉट राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखूंगा। शैल आई राइट अ लेटर, क्या मैं पत्र लिखूंगा। Why shall I not write a letter, मैं पत्र क्यों नहीं लिखूंगा। इस तरह के सेंटेंस आज हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीख लेते हैं इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है? हमारा वही एसवीओ का फॉर्मूला है, लेकिन इसके अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। कौन सी? विल और शैल की। सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट। सबसे पहले लेंगे हम अपने सब्जेक्ट को, उसके बाद हमारा आएगा विल या शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है, ये हम यूज करेंगे आज। हमारा जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पर है। कुछ बच्चे होते हैं फ्यूचर नहीं सीख पाते। क्यों नहीं सीख पाते? उन्हें विल शैल का यूज नहीं पता होता है। विल शैल का यूज होता है विल एंड शैल। ये है हमारा शैल और ये है हमारा विल। इसे आप ध्यान से देखिएगा। जो हमारा शैल है वो यूज होता है हमारे फर्स्ट पर्सन के साथ, और फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई और वी। ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। और उसके बाद जितने भी बच जाते हैं हमारे सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, इनके साथ हमारा विल का यूज होगा। यानी एक शैल है और विल है, और ये दोनों ही हम यूज करते हैं। किस लिए? फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी, और हमारा जो सेकंड और थर्ड पर्सन है उसमें हम विल का यूज करते हैं। लेकिन ये हमारा नॉर्मल है। जब कोई नॉर्मल बात होगी, जब नॉर्मली हम इसे यूज करेंगे तो ऐसे यूज करेंगे। लेकिन स्पेशली, अब नॉर्मली स्पेशली क्या मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी हमें कोई कंपल्शन होगा, जरूरी होगा, जैसे बहुत ज्यादा कोई हमारा जरूरी काम है, तो फिर इनके जो यूज है वो उल्टे हो जाएंगे। यानी कि जो हमारा शैल है, ये हमारा शैल है और ये हमारा विल है, तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे। यानी कि जहां पर हम शैल का यूज कर रहे हैं, जैसे ये हमारा सेकंड एंड थर्ड पर्सन में चला जाएगा, ये सेकंड एंड थर्ड पर्सन के लिए हो जाएगा, और ये हमारा फर्स्ट पर्सन के लिए हो जाएगा। अब ये क्यों होगा? जैसे कि मैं कहती हूं आई शैल गो, इसका मतलब है मैं जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कह दिया आई विल गो, अगर मैंने कह दिया आई विल गो, और इसमें मुझे फीलिंग दिखानी है मैं जरूर जाऊंगा, मुझे जरूर जाना है, तो मैं यहाँ पर विल लगा दूंगी, हमारा शैल नहीं लगेगा। इसी तरह से जब हम अपने इस वाले को हमें स्पेशल दिखाना है तो हम ऐसे एक्सचेंज कर देंगे। ये वाले जो है इधर आ जाएंगे और ये वाले इधर आ जाएंगे। आपको कुछ समझ आया? यस मैम। तो जब हमें कंपल्शन दिखाना है, जहां पे हम शैल का यूज कर रहे थे वहां विल का यूज करेंगे, जहां विल का यूज कर रहे थे वहां पे शैल का यूज करेंगे। अब ये हमने क्यों किया? इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर कोई प्रॉमिस है, डिटर्मिनेशन है, ऑर्डर है, थ्रेट है, तो ये दोनों उल्टे हो जाएंगे। ये इसकी जगह ले लेगा और ये इसकी जगह ले लेगा, और हम इसको एक ही नाम दे देते हैं, कंपल्शन।
कंपल्शन, यानी कि प्रॉमिस है तो हमने पक्का वादा किया है। डिटर्मिनेशन भी, इच्छा बहुत जरूरी है। डिटर्मिनेशन, ऑर्डर एंड थ्रेट, धमकी, है ना। ऑर्डर दिया तो जरूरी है, डिटर्मिनेशन जरूरी है, प्रॉमिस भी, इन सब का हमने एक वर्ड लिया कंपल्शन। अगर कंपल्शन होता है तो हम अपने इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि अगर मुझे कहना है आई शैल गो टू मार्केट, अगर मैं कहती हूँ आई शैल गो टू मार्केट, ओके, मैं मार्केट जाऊंगा। मार्केट नॉर्मल सा है कि ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल सी बात है कि मैं मार्केट जाऊंगा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई शैल गो फॉर एग्जाम, मैं एग्जाम के लिए जाऊंगी, आई शैल गो फॉर एग्जाम, तो हम शैल नहीं लगाएंगे, हम यहाँ विल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि अब ये हमारा काम बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। मैं जरूर जाऊंगी, आई विल गो फॉर एग्जाम, मैं एग्जाम के लिए जाऊंगी, मैं आज यहाँ नहीं आऊंगी, मैं एग्जाम के लिए जाऊंगी। आई विल गो फॉर एग्जाम, मैं एग्जाम के लिए जाऊंगी, या आई विल गो फॉर इंटरव्यू, या मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगी। अगर इंटरव्यू के लिए जाना है तो क्या है, वो बहुत जरूरी है। अगर इंटरव्यू के लिए जाना है तो बहुत जरूरी है ना, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम इनको उल्टा कर देंगे। जब डिटर्मिनेशन दिखाना होगा तो जो यहाँ पे हमारा सेकंड एंड थर्ड पर्सन आ जाएगा, और इसको कंपल्शन दिखाना है तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन रहेगा। तो ऐसे ऐसे हमारा क्रॉस हो जाएगा। तो आपको समझ में आया? यस मैम। अब ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसके अंदर एक हमारा ये मस्ट दिया गया है। मस्ट, जब हमें बहुत ज्यादा काम जरूरी होता है, आई मस्ट गो टू दिस वर्क, तो जो मैंने मस्ट लगा दिया वो काम बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, ठीक है। तो हमने मस्ट यूज किया प्रेजेंट टेंस के लिए, लेकिन फ्यूचर के लिए हमें पास कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, हमने शैल और विल को आपस में एक्सचेंज कर दिया कि जब हम कंपल्शन दिखाना होगा तो जहां पर हम शैल का यूज करते थे वहां पर हम विल का यूज करेंगे, और जहां विल का यूज करते थे वहां पे हम शैल का यूज करेंगे। तो कंपल्शन दिखाने के लिए हम इनको एकदम एक्सचेंज कर देंगे। अब हम सीख लेते हैं अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको कहाँ पे विल और कहाँ पे शैल लगाना है इसका मतलब पता चल गया होगा। हम बहुत इजीली टेंस बनाते हैं और सेंटेंस के हिसाब से हम सीखते जाएंगे। हमने कहाँ पे विल लगाया, कहाँ पे शैल लगाया। हम कल उससे मिलेंगे। तो पहले हम यहाँ पे रूल लिखते हैं। हमारा एक है आई और एक है वी, ओके, इसके साथ हम शैल लगाएंगे और बाकी जितने बच जाएंगे, यानी कि हमारा सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन एंड हमारे जितने भी नाउन है वो विल, उनके साथ विल का यूज करेंगे। तो ये नॉर्मल सेंटेंस है। हम कल उससे मिलेंगे, नॉर्मल सी बात है, कल मिलेंगे, पता नहीं हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई ठीक नहीं, हम मिलेंगे, हम ये कह रहे मिलेंगे। तो हम के लिए वी, ठीक है। तो वी के साथ क्या यूज हुआ है? शैल। तो वी शैल मीट हिम, है ना। सब्जेक्ट शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड हमारा ऑब्जेक्ट वी शैल मीट हिम, हम उससे कल मिलेंगे, ओके। अब हम कल उससे जरूर मिलेंगे। अब हम क्या करें? अब हम उल्टा कर देंगे, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। वी विल मीट हिम। अब हमने जरूर के लिए क्या यूज कर दिया? अपना विल। कल हम उससे जरूर मिलेंगे, हम कल उससे जरूर मिलेंगे। समझ आया आपको इतना? यस। हमने कैसे एक्सचेंज किया? ये काम यहाँ और ये काम यहाँ। अब देखते हैं वह मेरी शिकायत करेगी। शी, अब विल या शैल, ये हमारा ही शी इट के लिए होता है ना, इसमें सिर्फ आई और वी आता, बाकी जितने बते सारे हमारे विल आते हैं। तो शी के साथ आएगा विल। She will complain against me, वह मेरी शिकायत कर देगी। नॉर्मल है, पता नहीं करेगी नहीं करेगी, मुझे भी पता नहीं वो करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन अगर वो जरूर करेगी तो अब हम शी को एक्सचेंज करें किससे? शी शैल कर देंगे। ये वाला हमारा यहाँ चला गया, ये वाला हमारा यहाँ चला गया। शी शैल कंप्लेन अगेंस्ट मी। तो ये जो हमारा विल और शैल है ये हमारी भावनाओं को भरता है, इसके अंदर हमारी फीलिंग्स को बताता है। आजकल क्या हो गया है कि लोग क्या करते हैं, उनको विल शैल का यूज ही नहीं पता। तो आज की डेट में आप मोस्टली देखेंगे जितने भी स्पोकन इंग्लिश,
हर कोई विल का ही यूज करता है, शैल का यूज नहीं करता है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है और बहुत से लोग झंझट ही नहीं पालना चाहते हैं। तो आजकल वो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, आई गो, मैं जाऊंगा, आई ईट, मैं खाऊंगा। अब इसमें विल और शैल कुछ भी लगा लो, सामने वाले को दे मारा, सामने वाले को वर्ड दे मारा, अब तुम विल शैल कुछ भी लगा लो, लेकिन क्योंकि आप ग्रामर सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए विल कहाँ आएगा, शैल कहाँ आएगा। इसको हमने एक्सचेंज किया है स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, और जो हमारी धमकी होती है या कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम है उन सब के लिए होता है घूम फिर के कंपल्शन। जहाँ पे हमारा होगा उन सब का एक निचोड़, जहाँ पे कंपल्शन, जहाँ पे जरूरी है, बहुत जरूरी काम है कोई, तो उस जरूर के लिए हम अपने इस रूल को उल्टा कर देंगे। जो रूल यहाँ था वो यहाँ हो जाएगा और जो यहाँ था वो यहाँ हो जाएगा। यानी कि आई वी के साथ अगर हमारा आई और वी में हमें कंपल्शन दिखाना है तो हम विल यूज करेंगे, और अगर हमारे सेकंड और थर्ड पर्सन कंपल्शन दिखाना है तो हम शैल को यूज करेंगे। हम कहीं भी किसी को मुंह उठा के यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा सेंटेंस सही होना चाहिए। आपको मैं एक प्रोवर्ब बताती हूँ, कहावत है, प्रोवर्ब है, एज यू सॉ सो शैल यू रीप। तो प्रोवर्ब की कहानी है कि प्रोवर्ब जो हमारे होते हैं उसको वो जैसे लिखे हमें वैसे ही यूज करना है। तो ये पढ़े लिखे समझदार इंसान ने बनाया है। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके साथ यू के साथ विल आना चाहिए, आना चाहिए ना। yes, जो हमारा रूल कह रहा है कि इसके साथ तो विल आना चाहिए, लेकिन इन्होंने शैल को यूज किया है। शैल इसलिए यूज किया है क्योंकि एज यू सॉ सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे। अगर आपने कहीं नीम बोया है तो आम तो के फल नहीं मिलेंगे ना, या आपने आम बोया है तो नींबू तो नहीं मिलेंगे। जो आपने बोया है पक्का पक्का आप वही काटोगे। यानी कि यहाँ पे ये श्योरिटी है कि आपने जैसा बोया है आप वैसा ही काटोगे। तो श्योरिटी दिखाने के लिए यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया। हमारा सेकंड पर्सन है वो यू है, यानी कि सेकंड पर्सन की बात कर रहा है, तो यहाँ तो विल आना चाहिए। यहाँ विल इसलिए नहीं आया क्योंकि हम इसको स्ट्रॉन्ग फीलिंग देने के लिए हमने अपने ग्रामर में इसको एक्सचेंज कर रहा, क्योंकि हमारे पास कोई वर्ड नहीं है। प्रेजेंट टेंस में हमारे पास मस्ट है, लेकिन हमारे पास फ्यूचर टेंस में कोई भी सेंटेंस नहीं है, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है, कोई ऐसा मॉडल नहीं है। तो हमने इन्हीं मॉडल को एक्सचेंज करके यहाँ पर यूज कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अफर्मेटिव तो समझ में आ गए होंगे। यस मैम। अब हमें क्या करना है, नेगेटिव के लिए क्या करना है, नेगेटिव बनाने के लिए। अब हम वीडियो वैसे ही बहुत लंबी होगी, अब हमें कुछ नहीं करना है। इसके लिए सब्जेक्ट विल शैल लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। हमें कुछ नहीं करना है। वी शैल मीट हिम, हम उससे कल नहीं मिलेंगे, उससे कल हम कल उससे नहीं मिलेंगे। अब क्या करें, वी शैल नॉट मीट हिम, हम कल उसे नहीं मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, कभी और मिलेंगे। वी विल नॉट मीट हिम, और यहाँ पे हम कल उससे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लिख देते हैं यहाँ पे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ओके, अब वह मेरी शिकायत कर देगी, वह मेरी शिकायत नहीं करेगी, वह मेरी शिकायत नहीं करेगी। अब नहीं करेगी के लिए शी विल नॉट, यहाँ पे हम लगा देंगे अपना नॉट। ओके, नॉट फिट कर देंगे। शी विल नॉट कंप्लेन अगेंस्ट मी, मेरी शिकायत नहीं करेगी, वह मेरी शिकायत जरूर करेगी। अब यहाँ पे हम कर देते हैं वह मेरी शिकायत बिल्कुल नहीं करेगी। तो अब हम शी शैल नॉट। ओके, तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस को बना लेंगे। हमें कुछ नहीं करना, बस वहीं पे नॉट लगा देना। अब हमारे इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है, हमने आज तक जितने भी इंट्रोगेटिव बनाए हैं उसमें हमारा जो ये है ये आगे आ जाता है, लेकिन इसमें अगर जब आगे आएगा
तो जो हमारे विल और शैल यूज होंगे वो नॉर्मल वाले होंगे। अब हमारा सेंटेंस है क्या मैं ये काम दूंगा, हमारा वही है, हम अपने हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे और बाकी हमारा सेम रहेगा। लेकिन अब हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे नॉर्मल वाले हैं यानी कि आई एंड वी के साथ हम शैल लगाएंगे और जो हमारे सेकेंड एंड थर्ड पर्सन है इनके साथ हम विल का ही यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि उसमें श्योरिटी नहीं होगी। जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे उसमें श्योरिटी नहीं होगी, तो हमारे ये नॉर्मल वाले जो है यही यूज होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि हमने कोई कंपल्शन वाला सेंटेंस बनाए हैं, अब उसका हम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो हम उसी वाले विल शैल को आगे रख दिए तो ये गलत हो जाएगा। हमें नॉर्मल इसको देख के चलना है। तो क्या मैं, तो हम यहाँ पर जब अपना क्वेश्चन बनाएंगे शैल को आगे लाएंगे, विल को आगे नहीं लाएंगे अगर हमने कंपल्शन में ये काम किया था पहले। तो हमारा सेंटेंस होगा शैल आई डू दिस वर्क। शैल क्यों लगाया हमने, यहाँ विल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमें कंफ्यूजन है, हमें नहीं पक्का पता। जब हमें पक्का विश्वास होगा तो हम विल लगाएंगे। अभी हम नॉर्मल वाला जो हमारा चल रहा था, नॉर्मल जो हमने सीखा कि आई के और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी साथ विल लगाएंगे, वैसे ही हम शैल आई डू दिस वर्क, क्या मैं यह काम करूंगा। ओके, क्या तुम अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करोगे। अब हमारा आ गया ये वाला, तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। सबसे आगे हम विल लगा के अपना सेंटेंस बना लेंगे। विल यू डिसओबे योर पेरेंट्स, क्या तुम अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करोगे। तो विल, हमने विल से स्टार्ट किया क्योंकि हमने यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में विल लगाना है, नॉर्मल वाला हमारा यूज होगा। हम यहाँ पर क्वेश्चन में शैल नहीं लगा सकते, यू के साथ हमारा गलत हो जाएगा। हम दिल्ली कब पहुंचेंगे, अगर शैल वी रीच दिल्ली, हम आगे वेन लगा देंगे, WH फैमिली वेन यूज होगा। वेन का मतलब होता है हम दिल्ली कब पहुंचेंगे, वेन शैल वी रीच दिल्ली। ये मैंने उन बच्चों के लिए बताया है जिन बच्चों को कंफ्यूजन किया, अगर होता है तो पहले वो सिंपल बना ले, फिर आगे अपनी WH फैमिली को लगा ले। आज क्या खाएगा, व्हाट विल द पेशेंट ईट टुडे, मरीज आज क्या खाएगा। हमने विल लगाया, क्यों, क्योंकि हमारा सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में विल यूज होगा। हम जब भी क्वेश्चन बनाएंगे अपने नॉर्मल वाले को माइंड में रख के बनाएंगे, और हमें कोई भी कहीं भी ऐसे नहीं करना है कि कहीं भी विल लगा कहीं भी शैल लगा। स्पोकन इंग्लिश में विल का यूज करते हैं क्योंकि जो भी हम कुछ बोलते कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, हमसे कोई कुछ पूछता है क्या तुम ये काम करोगे, हाँ हाँ जरूर, मैं ये काम जरूर करूंगा, क्योंकि हम अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो हम विल लगा सकते हैं। लेकिन रिटन इंग्लिश में हमें विल और शैल का सही यूज करना है, यही सही इंग्लिश है। और मुझे लगता है अगर आप ग्रामर सीख रहे हैं तो आपको सही इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए। Thanks for watching my video.